रविंदर सिंह भाटी को हरा सके वो अभी विपक्ष की पार्टियों में दम नहीं। अरे मान लो अभी भी वक्त है, नहीं तो तुम नहीं हम नहीं। शेर तो दहाड़े का भारत की उस संसद में, अब रेगिस्तान की बारी है इस विश्व पटल के परिदृश्य में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय माता जी की खमागणी, राम राम सा। मैं पूर्व सैनिक ओम प्रकाश बारू, फड़ौदी, जोधपुर, जैसलमेर, आपके सामने 2 दिन के बाद मैं उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि नामांकन रैली थी 4 को, 5 को, और कुछ उस रैली में जो आए हुए इतनी भारी भरकम भीड़ की खुशी कि वो उस खुशी में मतलब मदहोश ही रहे कि वीडियो नहीं बनाया। और अब रैली में जब देखा कि नामांकन की रैली में इतने सारे, जहां लोगों ने 85 साल के बंदे ने बोल दिया कि भी मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी नामांकन रैली आज तक नहीं देखी है, आज तक नहीं देखी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना 2 दिन जैसलमेर बाड़मेर की यात्रा शुरू कर दी जाए, और यात्रा शुरू करके फिर वो मैसेज वीडियो में दिया जाए। कि मैं मानता हूं कि बाहर से जो जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, जो जिस क्षेत्र की ये उम्मीदवार है रविंदर सिंह जी, उस क्षेत्र के लोग तो बहुत थे ही थे। इसके अलावा बाहर के जो लोग थे वो भी बहुत इस रैली में आए थे। तो मैं पीछे लेके जाता हूं कि ऐसा ही माहौल एक बार अपने दाता हुक्म जसवंत सिंह जी के टाइम भी बना था 13-14 के अंदर, और लोग बाहर से बसें लेके आए थे, बहुत कुछ आए थे। लेकिन उस समय हमने एक गलती की थी कि आ तो गए, लेकिन जो हमारा कर्तव्य था वो हम नहीं निभा पाए। तो नामांकन जैसी हुआ, रैली देखी, मैं तो फिर गाड़ी लेके निकल गया कि वापस जैसलमेर नहीं जाना है। अभी जो इस लोकसभा क्षेत्र में मैं जैसे ब्राह्मण हूँ, तो मेरी जो रिश्तेदारी जहाँ जहाँ है, मैं बेशक फलौदी से हूँ, जिस जिले से हूँ, बारू गांव से हूँ, लेकिन अगर मान लो मेरा वोट ना पड़ता कोई बात नहीं, लेकिन जैसलमेर में जहाँ जहाँ मेरे रिश्तेदार है और ज़्यादा संख्या में हैं, मैं उस गांव में पहुंचूं और हाथ जोड़ के उनसे रामासमा करूं, उन सबको बोलूं कि साहब आपने रविंद्र भाटी को वोट देना है। क्यों कि मैं ये नहीं कहता कि सब आप, यहाँ कई लोग बोलते हैं कि निर्दलीय क्या कर लेगा। अरे कम से कम निर्दलीय वो तो कर लेगा कि उसके मुंह पे टैप नहीं रहेगी किसी पार्टी की। अगर मान लो केंद्र सरकार और यहाँ हमारी मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट है, कल बीजेपी की रहती है, तो भाई जिसने टेंडर दिया है, जो कुछ भी दिया है, जो आगे पॉलिसी चलाई है, वो उसके विरुद्ध न तो उनका विधायक बोलेगा ना सांसद बोलेगा भाई। लेकिन निर्दलीय को क्या है, वो तो अपनी सही आवाज़ सही पटल पे रखेगा, सही पटल पे रखेगा और वो रिकॉर्डिंग में जाएगी। तो आने वाले टाइम में वो एक ऑन एविडेंस की तरह, जैसे कि भाटी ने कितना अच्छा एक एग्जाम्पल दिया कि आज सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये पश्चिमी राजस्थान दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक को। तेल, खनिज, मतलब कोयला, मतलब लिग्नाइट, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मतलब कि ऐसे ऐसे मतलब जो पॉलिसियाँ जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होके, और ये क्षेत्र है जो देता है राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को, लेकिन रिटर्न में इस क्षेत्र को कुछ नहीं मिलता है। अब कम से कम आपने सारी पार्टियों का 70 साल में भेज दिए,
स्टेट में भी भेजे आपने, विधानसभा में भी वही आपका हक नहीं निकाल पाए, और आपने सेंटर में भी भेजे, सब ने अपना अपना घर बनाया, लेकिन वो किसी ने निकाल नहीं पाए। अगर आज ये बंदा खड़ा हुआ है, ये आवाज़ दे रहा कि भाई अपना हक मैं लेके आऊँगा वहाँ से, मैं तो मानता हूँ इतनी बड़ी लोकसभा क्षेत्र का जो इनका सांसद निधि होगा वो भी काफ़ी अच्छी खासी मतलब रकम में होगा। अगर वो भी सही यूज, अगर आपको पता कि इस बंदे को पैसे से, मुझे नहीं लगता कि ये पैसे से इतना मोह करेगा, नहीं करेगा। इनका काम है सेवा करना, और सेवा ही इस बंदे का इतिहास बनाएगी, यही इसका भविष्य है, सेवा ही इनका भविष्य है। इसलिए आपका हक ये लेके आएगा केंद्र सरकार से 101%। अब आपने अपने पश्चिमी राजस्थान को अगर विश्व पटल पे देखना है तो इस बंदे को संसद में भेजो, ताकि आपके इस पश्चिमी क्षेत्र को विश्व पटल पे ये बंदा लेके जा सकता है 101%। इसलिए आज मेरा मैसेज उन लोगों को है कि जिनकी रिश्तेदारियां यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र में हैं, वो लोग भी अभी 26 तारीख से पहले यहाँ पे आए, अपनी रिश्तेदारियों के बीच में आए और प्रचार का एक माध्यम बने, अपने ही रिश्तेदारों को हाथ जोड़ के और रविंद्र सिंह भाटी के लिए वोट मांगे। आप रैली में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे वो हमारे रविंद्र सिंह जी बोल देंगे, हदेरी अनंत गहरे हूँ, मतलब ज्ञापन। तो मैं भी यही बोल रहा हूँ कि आप लोग सब बाहर आइए और यहाँ पे आइए, इस लोकसभा में आइए, जहाँ जहाँ हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, हमें इस बार छोटे से छोटा चांस भी चूकना नहीं है, चूके न 84, ठीक है ना। इसलिए चूकना नहीं है, कोई मौका गंवाना नहीं है। अगर आपको भाटी को आपको देखना है कि उसको संसद भेजना है तो, ठीक है ना। क्यों कि अब इसमें कोई शक नहीं है कि न भाटी को अब कोई खतरा है और न कोई हराने वाला है। क्यों कि यहाँ की लोकसभा के जो वोटर है, उनके रिश्तेदार भी आके अपने लोगों को समझा रहे हैं कि भाई इस बार हमारे कहने से आप पार्टी पक्ष से ऊपर उठ के एक व्यक्तिगत उस बंदे को इस पश्चिमी रेगिस्तान का इतिहास, कम से कम वर्तमान और इसका भविष्य विश्व पटल पे रखने का मौका दो। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप है जो रविंद्र भाटी के लिए जितनी हो सके मेहनत कीजिए और उनको संसद में भेजिए। आप कभी नुकसान में नहीं रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जय हिंद, जय भारत।